दोस्तों, अक्सर आपने यह बात ज़रूर सुना होगा कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी मैं पढ़ने को बैठता हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाया करता है या फिर पढ़ी हुई बातों को कुछ दिनों बाद भूल जाया करता हूँ। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से जुड़ी एक छोटी सी घटना देगी, जो आपको यह बतलाएगा कि आप कैसे पढ़े जिससे कि पढ़ी हुई बातें आपको याद रह सके। दोस्तों, बात उस समय की है जब लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से परिचित नहीं थे, पर इनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत यह था कि इनके पढ़ने की गति इतनी तीव्र थी कि वे एक दिन में ही मोटी सी मोटी किताबें पढ़ लिया करते थे। उनके गुरु भाई, जो उनके लिए पुस्तकालय से अच्छी अच्छी पुस्तकें लाकर दिया करते थे, उनसे एक बार उस पुस्तकालय का अधीक्षक हैरान होते हुए पूछे कि आप हर रोज इतनी सारी पुस्तकें क्यों ले जाते हैं जब इसे पढ़ना ही ना हो तो? इस बात को सुनकर उनके गुरु भाई ने जब स्वामी विवेकानंद के बारे में बतलाए तो अधीक्षक को विश्वास ही नहीं हुआ। अधीक्षक बोले कि अगर ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अगले दिन स्वामी विवेकानंद उनसे मिले और कहे कि महाशय, आप हैरान ना हो, मैंने ना इन किताबों को सिर्फ पढ़ा है वरन इन्हें याद भी कर लिया है। जब स्वामी विवेकानंद ने उन किताबों के कई महत्वपूर्ण अंश सुना दिए तो वह अधीक्षक चकित रह गया और बड़ी विनम्रता से उनके याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी विवेकानंद बोले कि यदि मन को एकाग्र करके पढ़ा जाए तो पढ़ी हुई बातें मन में अंकित हो जाया करते हैं और एकाग्रता का अभ्यास करके ही आप तीव्र गति से पढ़ना भी सीख जाया करते हैं। दोस्तों, आज के समय में स्वामी विवेकानंद की यह बातें हर एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है, क्योंकि उनका यह बात सिर्फ एक शब्द ही नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए जादुई तत्व भी है। आज यदि हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता या हमारा ध्यान भटक जाया करता है और पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाया करते हैं, तो दोस्त, इसका कारण यह है कि हम अपने मन का दरवाजा उसके लिए खोल दिए हैं जो कि हर पढ़ने वालों के लिए उनके पढ़ाई का सबसे बड़ा रुकावट माना जाता है। दोस्तों, आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, गेम्स, टीवी के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा ध्यान का फोकस इसके अलावा पढ़ाई पर जाता ही नहीं। और अगर पढ़ाई करने का मन करता भी है तो हर कुछ देर बाद टीवी देखने या मोबाइल में आए मैसेज को देखने का मन करता है। दोस्तों, आप याद रखें कि आपको पढ़ाई के जरिए अपने जीवन का निर्माण करना है। सो आप जब भी पढ़ने को बैठे तो यह आपका प्रयास होना चाहिए कि उस समय आप या तो मोबाइल से दूर रहें या फिर स्विच ऑफ कर दें, जिससे कि आपके ध्यान का फोकस एक बिंदु पर केंद्रित हो सके और आपके द्वारा पढ़ी गई हर बातें आपके दिमाग में अंकित हो सके। That's all.